कहानी एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्ति की है जिन्होंने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने जीवन में कई बलिदान दिए। यह कहानी संघर्ष, मेहनत और अटूट संकल्प की मिसाल है। इस व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ अपने गांव से 500 किलोमीटर दूर सीकर आने का कठिन निर्णय लिया। सीकर, जो शिक्षा के लिए जाना जाता है, वहां उन्होंने एक नया सफर शुरू किया। किराए के मकान में बसे इस परिवार ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई मुश्किलों का सामना किया। घर चलाने के लिए उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापन का कार्य शुरू किया और अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने का हर संभव प्रयास किया। सबसे मुश्किल चुनौती थी अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने की। उन्होंने अपने बच्चों को सीकर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में दाखिला दिलाया ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प और बच्चों की मेहनत ने इसे संभव बना दिया। आयाम कोचिंग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2 बेटियाँ आयाम कोचिंग से ही डॉक्टर बन के निकली है, तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। नमस्कार, आज हमारे साथ गढ़साना गंगानगर से बलवीर जी और उनकी पत्नी किरणजीत कौर और बच्चे हैं। इनका बेटा अरविंद IIT रुड़की से बीटेक कर रहा है। इनकी बड़ी बेटी नवजोत पिछले साल आयाम से नीट क्लियर करके JLN अजमेर से MBBS कर रही है और इनकी छोटी बेटी सिमरन इसी साल 12वीं के साथ नीट क्लियर करके एम्स बठिंडा से MBBS कर रही है। तो आइए बात करते हैं इनसे। तो सर, आपको सीकर आए हुए 17 साल हो चुके हैं, तो इन 17 सालों की कुछ खट्टी मीठी बातें बताइए। सर, मीठी मीठी बातें तो यही है कि 3 बच्चे थे, तीनों सेलेक्ट हो गए। बिल्कुल सही। और खट्टी तो अब अपने आप होती रहेगी, ठीक है ना। और मीठी सबसे बड़ी तो और क्या हो सकती है, जो 3 बच्चे हों और तीनों बिल्कुल सेलेक्ट हों, तीनों अच्छे फील्ड के अंदर में अच्छे फील्ड में हो तीनों के, ठीक है ना। और बाकी क्या है कि जो गाइडेंस रही, जैसे आप जैसे सर मिले और बाकी अन्य लोग मिले जिन्होंने क्या है कि गाइड किया। और बाकी मैं खुद इस एजुकेशन फील्ड से था और स्थितियों परिस्थितियों में चलते हुए आज यहाँ इस मुकाम पे पहुँच गए। सर, बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है आपने। हमें जो श्रेय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आयाम ये पूरा श्रेय आप दोनों को देना चाहता है, माता पिता को, क्योंकि हम देखते रहे हैं कि जितना बलिदान आपने दिया है उतना शायद ही किसी पेरेंट ने दिया होगा। तीनों बच्चों को आप ये मानिए कि रात को 11-11 बजे भी आप सिमरन को लेने आते थे लाइब्रेरी से। वो तो एक क्या है कि माता पिता का फर्ज है, ठीक है ना, वो हमने किया। जब मैं नहीं होता था तो मैडम आती थी, ठीक है। और सबसे बड़ा जो बलिदान है या सबसे बड़ा जो है वो बच्चों का है, जिन्होंने क्या है कि उसको समझा और उसको उचित समझ के और अपना जो है वो 100% दिया, और जिसमें क्या है कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और बहुत ईजी वे में मैं तो सोचता हूँ कि वो अपने अपने एक मुकाम पे पहुँच गए। बिल्कुल सर। तो मैम, आपने अपने परिवार को और बच्चों की पढ़ाई को कैसे मैनेज किया? सर, बहुत ही मुश्किल रहा, लेकिन अब तो सब कुछ भूल गए। जो भी मुश्किलें देखी थी कि मतलब अब सब भूल चुके हैं उस सफ़र को। मतलब इसके लिए मैं खाना भी लेके जाती कोचिंग में, छोड़ने जाती, लेने जाती, तो दिन के लगभग 6 चक्कर हो जाते थे सर। और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है बड़ी बेटी के लिए। इनके लिए क्या डिफरेंट किया आपने? सर, ये इसका एग्ज़ाम कभी ऐसे ख़राब हो जाता तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती थी, तो इसको बहुत मुश्किल से संभाला है। मतलब लेकिन आज ठीक हाँ है, जी, सेटल्ड हाँ है जी, अभी। सेटल है। बहुत ज़्यादा मतलब लोड लेती थी पढ़ाई का। कुछ बच्चे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। और हाँ जी सिमरन सर। मेंटली बहुत स्ट्रांग थी। दोनों ही है स्ट्रॉन्ग तो, लेकिन थोड़ा सा वो ज़्यादा ही लेती थी लोड पढ़ाई का। इससे सिमरन से भी ज़्यादा स्टडी करती थी ये। सिमरन कम करती थी, हाँ, ये ज़्यादा सिमरन से ज़्यादा पढ़ाई करती हाँ थी। जी, हाँ जी सर। तो उन दिनों में बहुत ज़्यादा मेरे को भी मुश्किलें देखनी पड़ी। जब इसका मूड ऑफ होता था तो हाँ, जाहिर सी बात है, हाँ फिर घर जी में सर, सबका मूड हाँ ऑफ जी हो सर। जाता। इनको खुश करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था तो सर। क्या करते थे आप इनको खुश करने के लिए? इनके साथ बच्चों के जैसे बच्चे ही बनना पड़ता था सर। कभी इनको कार्टून दिखाना, साथ में बैठ के देखना, और बस छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती थी। मैम, आपके जीवन की उपलब्धियों में आयाम का एक अहम हिस्सा रहा है। आप आयाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, आयाम कोचिंग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।
2 बेटियां आयाम कोचिंग से ही डॉक्टर बन के निकली है, तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। आयाम के बारे में आपने कोई रिसर्च किया था या किसी से पूछ के आए थे, या आपने ये आयाम अपने बच्चों को आयाम में डालने का डिसीजन कैसे लिया था? सर मेरे को ऐसे लगा जैसे कई सालों से जुड़े हुए थे, मतलब बेटे ने भी यहाँ से स्टडी की सीकर से ही, तो हमें नॉलेज हो गया था कि कोचिंगों के बारे में कि यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, वहाँ बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता ज़्यादा, तो जहाँ कम बच्चे हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है दोनों बच्चियों पे। छोटी छोटी चीज़ें होती थी, इनको ज़रूरत होती थी तो हर बात सुनते थे। और लाइब्रेरी वाला तो बहुत ही अच्छा है आम कोचिंग में। जैसे 11 साढ़े 11 बजे तक सिमरन यहीं पे स्टडी करती रात थी। को? हाँ जी, सुबह 7 बजे आती थी और रात के 11:30 बजे तक 11 बजे तक हम लेके जाते थे इसको। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है और वो जो अदर कोचिंग में नहीं है, तो आयाम कोचिंग इसलिए अच्छी लगी मुझे। यहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है वो तो बहुत ही अच्छा है, मतलब बेटी उसके लिए तो बता देगी। हाँ, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो नवजोत, आपको JLN अजमेर में MBBS करते हुए 1 साल हो गया है, जी सर। तो उसके अपने 1 साल के सफ़र के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताइए। जी सर, सफ़र तो अच्छा था। मतलब पहले पहले तो रैगिंग होती है, तब तो थोड़ा डर लगता है। फिर उसके बाद में ऐसे नहीं है कि पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा वहाँ जाके। और थोड़ा सा मतलब ईयर बैक वगैरह लगती है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है फर्स्ट ईयर में। और अच्छा था, मतलब प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं तब सब साथ में मिलजुल के करते हैं सब काम। और सीनियर्स भी बढ़िया बढ़िया रहते हैं, मतलब काम वाम ज़्यादा आते हैं सीनियर्स। और प्रोफेसर भी बढ़िया हैं JLN में। पढ़ाई के अलावा वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़? जी सर, फेस्ट वगैरह होते हैं, पार्टीज़ वगैरह होती हैं। जैसे जो भी फंक्शन आता है उसमें पार्टीज़ वगैरह होती है और फेस्ट वगैरह होता है। फेस्ट में मतलब सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी होती हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और फिर मतलब शाम को काफ़ी DJ नाइट वगैरह होती हैं, तो बढ़िया ही होती है कॉलेज लाइफ। तोरिन, आप IIT रुड़की में हैं, तो अपने कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताइए। एक्चुअली कॉलेज बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो। जैसे क्या है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। जैसे आप अगर रिसर्च में जाना चाहो तो आप रिसर्च कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाना है ना, तो आप वहाँ जा सकते हो। स्पोर्ट्स में जाना तो आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी लगती हैं वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप अंत में आप चैम्पियन ही निकलोगे उधर से। नहीं, लेकिन अगर स्पोर्ट्स में जाना होता तो IIT के लिए लोग इतनी मेहनत थोड़ी करेंगे। नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है कि IIT आपको एक अच्छा एक्सपोजर देती है। प्लेटफॉर्म देती है। वो आपको एक्सप्लोर करने का मौका देती है कि आप बाद में क्या बनना चाहोगे। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होता IIT पहुंचने तक कि वो इंडस्ट्री में ही जाना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं। तो उसके बाद में वो जाके देखते हैं उधर की कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितना ज़्यादा उनको सीखने को मिलेगा उधर, है ना। तो बहुत लोग क्या है, उधर स्पोर्ट्स भी परस्यू करते हैं, तो फिर वो स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं आराम से। तो सिमरन, आपने इसी साल आयाम से नीट क्लियर की है, हाँ जी सर। तो ये 2 साल जब आप थे आयाम के अंदर में, उसके बारे में जो आपने एक्सपीरियंस किया वो बताइए। सर पहले तो आयाम एक घर जैसा है डेफिनेटली। वहाँ पे इतना अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, ऐसे फील ही नहीं होने देते कि हम घर से दूर हैं। और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है, इतनी हेल्प करते हैं। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो इतना सपोर्ट करते हैं। इवन बुक्स तक के लिए भी सपोर्ट करते हैं कि हमें कोई एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए, ये मॉड्यूल्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। बस उन्हें ये रहता है कि हम पढ़ें। और बहुत लाइक इमोशनल सपोर्ट भी, कभी ऐसे होता था कि रोना आता था तो भी इतना ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्यों रोना क्यों आता था आपको? कभी एग्ज़ाम में ऑब्वियसली नंबर कम आ जाते हैं तो ऐसे हो जाता है कि नहीं हुआ नीट में तो क्या होगा, एक ईयर है। आप थ्रू आउट जो साल भर में आपने टेस्ट दिए उसमें सबसे मिनिमम नंबर कितने आए हुए हैं आपके? 590। तो ये कम लगे आपको? हाँ जी सर। और बहुत यही था मेन तो प्लस पॉइंट कि लाइब्रेरी, जैसे मम्मी ने बोला, लाइब्रेरी इतना अच्छा कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है ऐसे पढ़ने के लिए कि पूरा दिन वहीं पे रहती थी। मैं तो घर पे रहती ही नहीं थी, पूरा दिन वहीं पे पढ़ाई करती थी सुबह से लेके शाम तक। और ऐसे बिल्कुल ऐसे फील नहीं होता था कि
हम घर पे नहीं है, पूरा ऐसे घर वाली फील आती थी, टीचर्स इतना अच्छे थे। सिमरन, आपको एम्स बठिंडा मिला है, यस तो जाहिर सी बात है कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है यस और फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं आप। यस। तो नीट, जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा होता है उसके लिए एक फिजिक्स का बहुत बड़ा डर रहता है, तो ये डर को आपने कैसे पार किया? मेरा ऑलरेडी फिज़िक्स अच्छी थी क्योंकि मैथ्स अच्छी थी, पापा मैथ्स के टीचर थे, तो मेरी फिज़िक्स पहले से अच्छी थी। और एक प्लस पॉइंट भी रहता है क्योंकि अगर नीट में सिलेक्शन चाहिए तो आपको, अगर आपके फिज़िक्स में 170 से ऊपर मार्क्स होते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो ये प्लस पॉइंट है अगर किसी की फ़िज़िक्स अच्छी। और अच्छी बनाने के लिए आपको आपके पहले तो बेसिक मैथ्स पे काम करना पड़ेगा। आप पहले बेसिक मैथ्स को जाके थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, उसके बाद में फिज़िक्स के चैप्टर से बच्चे ऐसे डरने लग जाते हैं कि ये चैप्टर तो आ ही नहीं रहा, तो छोड़ देते हैं, सॉल्व ही नहीं करते उसे। तो आप जितना सॉल्व करोगे उतना आएगा, तो उसको सॉल्व करते जाइए, अपने आप आ जाएगा। ऐसे डरिए मत कि हाँ नहीं आएगी फिज़िक्स, तो हमसे तो होगी ही नहीं, तो उसको सॉल्व करिए, अपने आप आ जाएगी। ईजी है फिज़िक्स। चलो, थैंक यू सिमरन। आई होप जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ये जो आपकी ट्रिक है ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो सर, आपके तीनों बच्चे सफल होकर के देश की बेस्ट कॉलेजेस में हैं, तो अब आयाम के लिए आपका क्या आदेश है? सर आदेश तो क्या है, आदेश तो यही है कि जैसे हमारे बच्चियों को डॉक्टर बनाया है, तो वैसे जो अन्य बच्चे हैं तो वो भी डॉक्टर बने। जैसे अब मैडम जी का भतीजा है तो उसको हमने आपके सुपुर्द किया है, तो ये भी मैं आशा करता हूँ कि इसको भी बनाया जाए डॉक्टर। बिल्कुल सर। और तो सर आदेश तो क्या करना है, हमारी तो रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। जसपाल, आपके तीनों भाई बहन अच्छी कॉलेजेस में जा चुके हैं और आप आयाम में हैं भी, तो आयाम में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा? एक तो आयाम की फैकल्टी बढ़िया लगी, बढ़िया फ्रेंडली फैकल्टी है, कोई भी छोटे से छोटा डाउट होता है तो बढ़िया क्लियर होता है, और मॉड्यूल्स बढ़िया हैं, और कोई बाहर से कोई बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और टेस्ट सीरीज़ बढ़िया है, एंड नॉन टीचिंग स्टाफ बढ़िया है, एंड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन मिलता है डेफिनेटली, और बढ़िया Overall है सब कुछ आयाम। अच्छा है। यस सर। सर, आप दोनों बहुत सफल पेरेंट्स हैं, आप बाकी पेरेंट्स जो अपने बच्चों को यहाँ सीकर में पढ़ा रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज तो यही देना चाहते हैं कि जैसे हमने बच्चों के साथ में स्ट्रगल किया है, तो वैसे अगर आप बच्चों के साथ रहते हो और बच्चों की हर छोटी छोटी एक्टिविटी का ध्यान रखते हो तो सबसे बेटर है। और मेरा तो यही सबसे यानी कि रिक्वेस्ट है, या मतलब सबसे मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम आज एक सफल गार्जियन बने हैं, तो वैसे भगवान सभी को मौका देवे और सभी बने और बच्चे आगे बढ़ें। तो बस मेरा तो यही सबको संदेश है। और मैम, आपका क्या संदेश रहेगा? सर ने सही बोला सर। मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स को मतलब सपोर्ट करनी चाहिए बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अपनी आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर बच्चा पढ़ने वाला है, इंटेलिजेंट है, मम्मी पापा की बात मान रहा है, तो उसको मौका देना चाहिए। चाहे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़े, उसको ज़रूर मौका देना चाहिए एक तो। और मैं ऐसे नहीं बोल रही कि हर बच्चे को मतलब कोई पढ़ने वाले भी नहीं होते और उन पे भी पैसा खर्च करते रहो और फिर रिज़ल्ट भी ना दे, लेकिन जो अच्छे बच्चे हों उनको ज़रूर मौका दो और मोबाइल से दूर रखो, यही कहूँगी। और तीनों बच्चों को हमने भी मोबाइल से दूर रखा है, और जब इनका सिलेक्शन हो गया तब इनको फ़ोन दिया गया है। तो अब जसपाल भी मोबाइल नहीं रखता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाथ ही नहीं लगाता फ़ोन को तो। और ऐसी मैं चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स सपोर्ट करे अपने बच्चों की, और बच्चे भी अपने पेरेंट्स की बात माने। और भगवान ने हमें तो एक गॉड गिफ्ट दिया है कि बच्चे हमारी बहुत बात मानते हैं, हर बात को समझते हैं। आयाम परिवार की तरफ से सोडी परिवार को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।